नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मतलब जो यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी है उसमें कौन फॉर्म भर सकता है, किस तरीके से मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्योंकि इन्होंने इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो उसी लिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट है 29 तारीख से और 7 फरवरी तक, मतलब 29 जनवरी से और 7 फरवरी तक 11:59 PM तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी मतलब बीएससी नर्सिंग और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सीट्स कितनी हैं। तो सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जनरल की जो सीट है वो 2233 है, ईडब्ल्यूएस की 558 है, ओबीसी की जो सीट है वो 1508 है, एससी की सीट 1172, एसटी की 111 सीट, टोटल 5582 वैकेंसीज हैं। वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें 1116 सीट्स पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में लास्ट जो केजीएमयू का वीडियो था उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी के लिए 223, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 111 सीटें हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी हैं वो इसी पीडीएफ के अंदर लास्ट में दी गई है। पीडीएफ पाने के लिए आप जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम का भी, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो 4th ईयर कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो बीएससी नर्सिंग अभी 4th ईयर के अंदर है या फिर पोस्ट बीएससी 2nd ईयर के अंदर है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने मतलब 2019-20 के बाद में पास आउट किया है उन के लिए क्या था, गवर्नमेंट ने जो सीसीएच है, सीसीएच डायरेक्ट उनके लिए लागू कर दिया था। जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने पास आउट किया 2020 के बाद में, 2021 फर्स्ट बैच था जिसमें कि ये लागू हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से मतलब सीसीएच सर्टिफिकेट उनको मिलता हुआ जा रहा है 2021, 22, 23, और अब जो 24 में जो पास आउट होंगे, पास आउट होने के बाद में भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद में हम बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ का चाहिए, कि सर यूपी की स्लिप कटवानी पड़ती थी पहले, तो इस बार भी यूपी की स्लिप कटवानी पड़ेगी या नहीं कटवानी पड़ेगी, तो क्या करना है मतलब उसके लिए। तो इसमें इस बार इन्होंने एक क्राइटेरिया चेंज किया है कि कहीं का भी कैंडिडेट हो भर सकता है, आईएनसी से रजिस्टर्ड हो या फिर किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, यूपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये क्राइटेरिया भी इसमें मेंशन किया है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है, थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है उसको 100 रुपये का जो एफिडेविट है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है उसका लिखवा के देना पड़ेगा कि 90 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लेगा। इसका भी जो फॉर्मेट है वो लास्ट में दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर अब भी बनवाना है फॉर्म भरने से पहले या बाद में बनवाना है, तो पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद में एक लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तभी आपको ये 100 रुपये का एफिडेविट बनवाना है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, कोई भी स्टाम्प पेपर विक्रेता हो उसकी दुकान पे चले जाइएगा, वहाँ से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के अंदर नीचे पूरा मतलब सर्टिफिकेट बना हुआ है इसका, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का है, और अगर वो पाना चाहते हैं तो वो भी आप टेलीग्राम में ऐड होके और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अलग से भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस तरीके का स्टाम्प बनवाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में ही दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पे है कि आपको यूपी नर्सिंग जो काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन आप 90 डेज़ के अंदर चेंज करवा करके दे देंगे, वहाँ पे सबमिट करवा देंगे। उसके बाद में कि इसने लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट 90 दिन के अंदर दे नहीं पाया तो उसको 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, 90 डेज़ के अंदर में भी अगर आपको भी जॉब मिलेगी तो आप चेंज करवा के दे देंगे, और वो इतना प्रेशराइज भी नहीं करते हैं, हाथों हाथ टर्मिनेट नहीं करते हैं, आपको बोलेंगे एक बार कि आपको चेंज करवा के देना है।
ठीक है। और जो CHO के रूप में काम कर रहे हैं अभी जो कैंडिडेट जो CHO पे वर्किंग है यूपी के अंदर, वो कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो बेसिक जो सैलरी है वो 20,500 रुपये है और इंसेंटिव है वो 15,000 रुपये है। ठीक है। तो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके अंदर टेली कंसल्टेशन हो गया, NCD हो गया, OPD हो गया, उन सभी के अलग अलग टारगेट होते हैं। उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है। ठीक है। उसके बाद में इसने लिखा है कि 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड है, वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे बनवा के देना होगा और 3 साल तक का ये बॉन्ड रहेगा। ठीक है। तो जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं लेके जाना है ये बॉन्ड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में वो जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे उस टाइम पे 2.5 लाख का जो बॉन्ड है श्योरिटी बॉन्ड, वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा करके देना है, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब 3 साल तक आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट भी दी हुई है कि OBC के लिए 5 ईयर है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इतना कोई मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं। और जो रिजर्वेशन है, सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन के लिए EWS है या फिर आप OBC SC ST अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट जनरल के अंदर काउंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है। यूपी के अंदर आपको जनरल के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल से ही मतलब फॉर्म भरें। ठीक है। और अगर आप यूपी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो भी मतलब सर्टिफिकेट है, OBC के अंदर अगर आप आते हैं, SC ST के अंदर आते हैं, EWS के अंदर आते हैं, तो आप कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि सर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 1 रुपये भी नहीं रखी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फॉर्म आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। इस बार जो चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड का एक्सपीरियंस वेटेज का क्राइटेरिया रखा है इसने 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरीके से दिए जाएंगे, तो 15 मार्क में ये है कि किसी ने अगर 6 महीने काम किया है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। किसी ने अगर 6 महीने से ज़्यादा काम किया है, मतलब 12 महीने अगर किसी ने काम किया है या 1 साल काम किया है तो उसको 10 मार्क मिलेंगे। ठीक है। और किसी ने अगर मतलब 1 साल और 6 महीना कंप्लीट काम किया है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो है ये कैंडिडेट मतलब जो QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस है इसका भी इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है लास्ट में, तो वो ही मतलब वो सर्टिफिकेट वही मान्य होगा, अदर कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा जिसके ऊपर के QR कोड होगा। और ये जो है ये जो भी कोविड का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है, उन्हीं का लागू होगा, अदर स्टेट का लागू भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में इन्होंने लिखा है कि 1:10 कैंडिडेट बुलाएंगे, मतलब एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मतलब लगभग मान लीजिए 5500 कुछ पोस्ट है, तो 10 गुना उसका आप समझ सकते हैं 55,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाया जाएगा। बाकी देखते हैं कि फॉर्म कितने भरे जाते हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट्स जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर मेरिट आउट ऑफ 85, मतलब जो 15 नंबर है वो तो कोविड के लिए हैं, तो अदर स्टेट वाले मेरे हिसाब से वो 15 नंबर ना ही मान के चलें तो अच्छा है। और जो यूपी वाले कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उनका सिलेक्शन ईजीली हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के लिए उनको 5 मार्क मिलने वाले हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट बनवाते टाइम ध्यान रखें अगर उन्होंने काम किया है तो QR बेस्ड होना चाहिए। इसके लास्ट में जो दिया हुआ है उसी तरीके से उसी फॉर्मेट के अंदर। वेटेज ऑफ मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो वेटेज ऑफ मार्क यहाँ पे है 10th का 17%, 12th का 17%, और मतलब एग्रीगेट जो CCHN जो BSc नर्सिंग की है जिन्होंने, और जो पोस्ट BSc नर्सिंग की है उनके लिए 51% क्राइटेरिया रहने वाला है। ऐसे करके टोटल कितना हो गया 85 हो गया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से इनका क्या रहने वाला है क्राइटेरिया रहने।
नहीं नहीं, हेलो, इन्होंने एग्जाम्पल देके भी समझाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से मतलब कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए जो सीजीपीए मतलब जिन्होंने सेंट्रल से किया होगा 10th और 12th, तो उनके लिए जो भी है वो क्राइटेरिया अलग अलग है ना। तो सीजीपीए जैसे 7.6 है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसको 9.5 से गुना करना है, ठीक है। तो वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, फिर उस परसेंटेज का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया, जैसे मान लीजिए किसी का 7.6 मतलब स्कोर आ रहा है, तो 7.6 को 9.5 से जब आप गुना करेंगे तो 72.2 परसेंटेज आ जाएगा। और 72.2% का अगर हम 17% निकालते हैं तो उसमें 72.2 इंटू 7 करके 100 का भाग दे देना है, तो 12.27% आ जाएगा। इसी तरीके से आप 12th का भी निकाल सकते हैं। और बीएससी जो नर्सिंग है उसमें तो मतलब जो आपके मार्क्स होंगे उसी हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा क्राइटेरिया जो है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर किसी के हैं, वो किसी ने ऑब्टेन किए हैं, तो वो किस तरीके से निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए 10th के कितने परसेंट मार्क हैं, मान लीजिए किसी के 60% मार्क है, तो वो 60 इंटू 17 करेगा, भाग 100 कर देगा, तो उसका 17% में से कितना वेटेज निकल के आ रहा है, लगभग 11-12 की समथिंग जो भी निकल के आएगा उसका, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को कैलकुलेट करना है। 51% अगर आपको निकालना होगा, तो मान लीजिए जैसे बीएससी नर्सिंग में आपकी 70% है, तो 70 इंटू 51 करेंगे आप, और उसमें 100 का भाग देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा। कुछ लोगों का अब ये भी है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तो वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है वो इसकी 60+ रहने वाली है, ठीक है। जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। 60+ भी हो सकता है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और लोग मतलब एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो जो लोग बेरोज़गार हैं वो अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 के बाद वाले ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और 2021 के बाद वाले अगर अप्लाई करेंगे तो वो कैंडिडेट बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लग चुके होंगे कहीं ना कहीं किसी जॉब में, सिक्योर जॉब में मतलब काम कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो लगभग इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस मतलब मोस्टली जो भी कैंडिडेट होंगे, जो इनका क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया होगा उसको पास करते ही लग जाएंगे, उनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका भी सिलेक्शन है कि उनका हो ही जाएगा लगभग, ठीक है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया लिख रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखी है इसने, फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सब जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग के सर्टिफिकेट, वो खुद ही मांगता जाएगा। कुछ बच्चों का ये भी था कि मतलब कि सर जो MLHP सर्टिफिकेट है, CCS सर्टिफिकेट है, वो कैसा अप्लाई करना है, क्या है, इन्होंने तो अलग से मतलब वो दे रखा है। तो आपकी जो कॉलेज ने जो इशू करके दिया है वही सर्टिफिकेट लगेगा। कई जगह पे मतलब यूनिवर्सिटी भी इशू करके देती है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो राजस्थान वाले जो CCS सर्टिफिकेट है, जो कॉलेज वालों ने जो दिया है, वही MLHP सर्टिफिकेट है, वही लगाना आपको। यूनिवर्सिटी का मांग रहा है तो वहाँ पे भी वही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के लेटर पैड पे ही बना हुआ होता है जो सर्टिफिकेट वो बना के देते हैं, वहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो कॉलेज के लेटर पैड पे ही बना होता है, तो वही सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में ये है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, उस हिसाब से आपको टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रायोरिटी बेसिस जिस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए जिसके जो पास पड़ता है, जैसे राजस्थान में किसी ने आगरा सिलेक्ट किया, अगर उसकी परसेंटेज अच्छी है तो उसको आगरा मिल जाएगा। अगर किसी ने मतलब गोरखपुर सिलेक्ट किया है तो उसको गोरखपुर मिलेगा। तो प्रायोरिटी का भी ध्यान रखना फॉर्म भरते टाइम पे कि अपने से जो नियर बाई हो, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट को ही आप चुनें, ठीक है। नहीं बाद में अगर आपको कहीं और पोस्टिंग मिलेगी तो यहाँ पे ट्रांसफ़र्स भी नहीं होते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यही सारी इंस्ट्रक्शन मुझे देनी थी आपको। बॉन्ड के लिए मैंने बता ही दिया है कि 2.5 लाख का बॉन्ड है, 3 साल तक रहता है। ये ज्वाइनिंग के टाइम पे बनवा के देना है। अब फॉर्मेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये CCS का जो फॉर्मेट है इसने दिया हुआ है कि कॉलेज के लेटर हेड पे, तो इस तरीके से आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वो कॉलेज के लेटर हेड पे ही बना हुआ है, उसको कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र इन्होंने जो मांगा है, ये QR बेस्ड मांगा है। इन्होंने ये दिया हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र, कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मेट दिए हुए हैं इसने, तो इन फॉर्मेट में से किसी से भी बनवा सकते हैं। तो पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र वो भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि किस तरीके से बनवाना है। EWS सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है कि कौन सा वो होगा। ठीक है, इसके बाद में जो एफिडेविट आपको DV के टाइम पे बनवा के ले जाना है 100 रुपये के स्टाम्प पे कि 90 दिन के अंदर मैं चेंज करवा के दे दूँगा। अगर नहीं करवा के दे पाया तो उसके अंदर मैं 2.5 लाख का बॉन्ड भी भरूँगा और मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी मतलब अदर इन्फॉर्मेशंस अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।